राजवर्धन जी, आज राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का स्थापना दिवस है। अभी कुछ देर पहले ही जो है आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष के आवास पर एक कार्यक्रम था। आज स्थापना दिवस पर क्या कहेंगे? देखिए, पहले तो स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के चरणों में मैं प्रणाम करता हूं, क्योंकि वो हमारे नेता थे और हमेशा रहेंगे। पासवान जी के निधन के बाद मानव लोक जनशक्ति पार्टी पूर्ण रूप से समाप्त हो गई है। जब पासवान जी का निधन हुआ उसके बाद हम लोगों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय पशुपति कुमार जी को माना और वो भारत सरकार में मंत्री हैं। मैं दिल्ली का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, पहले भी बहुत सारे दायित्व पे रहा। 19 वर्ष हमने पार्टी को दिए हैं। पिछली वर्ष हमको निर्देश था तो हमने स्थापना दिवस मनाया। इस वर्ष हमें किसी भी प्रकार की कोई सूचना नहीं है। मुझसे ज़रूर कहा गया था आज से 10-15 दिन पहले कि आप पटना में स्थापना दिवस पे पहुंचेंगे। तो आप सबके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूं कि पार्टी पटना की नहीं, मैं अध्यक्ष दिल्ली का हूं। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष को ये सूचना मिली कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 29 नवंबर को दिल्ली में होने वाली थी, जो कि किसी परिस्थिति में उसको कैंसिल कर दिया गया और आज स्थापना दिवस राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आवास 18 राजेंद्र प्रसाद रोड पर मनाया गया। और स्थापना दिवस पटना में भी आज मनाया जा रहा है। बस दिल्ली प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मुझे कोई लिखित सूचना नहीं मिली। मौखिक मैं किसी की सूचना मानता नहीं हूँ, क्योंकि जो मुझे पार्टी और संविधान की बात करेगा, मुझे भी 19 साल हो गए हैं विभिन्न पदों पर रहते हुए। और रही बात पारस जी की, तो वो हमारे वर्तमान समय के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हम लोग उनकी नीतियों से काम कर रहे हैं, लेकिन पिछले 1.5 वर्ष से जब से वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, जैसा कि पत्रकार साथियों को भी पता है कि हमने दिल्ली में 10-12 सीटें एमसीडी के लिए तैयार की थी, जिसमें हमारे पारस जी का किसी भी तरीके से ना कोई जवाब आया, ना किसी नेता ने हमसे संपर्क किया। तो मैं ये मानता हूँ जब उनको चुनाव दिल्ली और पूरे देश में लड़ना ही नहीं है तो वो अपनी पार्टी को विलय कर लें। वैसे भी विलय की चर्चाएं चल रही हैं चिराग पासवान जी के साथ। तो मेरा तो अब मन जो है बड़ा ऊब रहा है। अब मेरा भी वैकल्पिक व्यवस्था यह है कि मैं भारतीय जनता पार्टी में जा नहीं सकता, किसी दूसरे दल में जा नहीं सकता, क्योंकि मेरा अपना एक संगठन है महाराणा प्रताप सेना। मेरा आए दिन बयान रहता है नो चादर नो फादर, मुगल आक्रताओं का खात्मा। तो मुझे लगता है कि अगर पारस जी दिल्ली के लिए जरूरी मार्गदर्शन नहीं देंगे तो आने वाले समय में मैं राजवर्धन सिंह परमार, 25 लाख लोगों का संगठन है महाराणा प्रताप सेना, निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि लोकसभा चुनाव से पहले मुझे एक राजनीतिक दल बनाने की आवश्यकता पड़ सकती है। राजवर्धन, जिस तरह से आपने भी अपने बयान दिए, जिस तरह से आपने जो कहा पार्टी के प्रति अपनी नाराजगी व्यक्त की कि मुझे सूचना नहीं मिली, और जिस तरह से आपने जो विलय को लेकर नाराजगी जताई कि आपने कहा कि हो सकता है आने वाले समय में जो है आपके दो लोक जनशक्ति पार्टी के दोनों गुट, चिराग गुट और ये पशुपति पारस गुट है, एक हो जाएगा, तो इसमें आपको क्या तकलीफें हैं? अगर दोनों गुट अगर एक हो तो उसमें आपत्ति क्या है आपकी? मैं चिराग को न नेता मानता था न कभी मानूंगा। चिराग को अगर राजनीति सीखनी हो तो मुझसे आके सीखें। उनसे ज़्यादा कद, उनसे ज़्यादा रुतबा मैं रखता हूं। अगर वो पासवान जी के बेटे ना होते तो किसी गांव में भैंस चरा रहे होते। मैं अपनी दम पर राजनीति में आया हूं, मैं अपनी दम पे राजनीति में आया हूं। मेरे पिता का नाम बहुत कम लोग जानते हैं। आज चाहे उनकी बात ले लीजिए, चाहे पशुपति कुमार पारस की ले लीजिए, पारस जी भी आज जो भी हैं वो पासवान जी के दम पर राजनीति कर रहे हैं। और मैंने उत्तर प्रदेश में लोक जनशक्ति पार्टी को जन जन तक पहुंचाने का काम किया है। और स्वर्गीय रामविलास पासवान जैसे नेता इस पूरे देश में नहीं हो सकते। मैं मोदी जी से और अमित शाह जी से कहना चाहता हूं, पार्टी का नेता होने के नाते, कि हमारे नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को भारत रत्न दिया जाए। इस बात की मैं मांग करता हूं, क्योंकि रामविलास पासवान जी उस लायक नेता थे, हैं, और उनसा कोई नेता नहीं हो सकता। वैकल्पिक व्यवस्था थी कि चिराग से मेरी बनती नहीं थी तो पारस जी को हम लोगों ने अध्यक्ष मान लिया।
आज मैं दिल्ली अध्यक्ष हूँ 1.5 वर्षों से। अरे भाई हम दिल्ली में क्यों संगठन बना रहे हैं? आज हमारे पास यहाँ 50,000 से ज़्यादा की संख्या दिल्ली प्रदेश में है। हम चुनाव लड़ेंगे नहीं। जब ठनठने गुपार रहना है तो फिर काहे को अध्यक्ष बनाए हैं? अरे बंद करिए पार्टी अपनी, चलाइए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। जब आपको अपने परिवार के ही सांसदों के तहत चुनाव लड़ना है, एक प्रिंस सांसद हो गए, एक चिराग हो गए, एक पारस हो गए, 3 तो वही हो गए, एक बीना देवी जी, एक महबूब अली केसर जी का बेटा MLA आरजेडी से, वो सांसद हैं। ये सब बरसाती मेढक हैं। मैं आज तमाम नेताओं से कहता हूं, ये बरसाती मेढक हैं। राजवर्धन सिंह शुरू से आज तक लोक जनशक्ति में थे, क्योंकि मेरी विचारधारा पासवान जी के साथ खाती है। और मैं आने वाले समय में जब भी मैं पार्टी बनाऊंगा तो मैं इस विकल्प पार्टी बनाऊंगा जिस घर में सदियों से अंधेरा है उस घर में रोशनी करने का काम और रामविलास पासवान जी के अधूरे सपनों को साकार करने का काम राजवर्धन सिंह की पार्टी करेगी। मैं पार्टी अवश्य बनाऊंगा, लेकिन मेरी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष दलित होगा। मैं स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष न कभी बनना चाहता हूं, न मुझे बनने की चाह है। मैं फिर भी प्रदेश अध्यक्ष ही रहूंगा। राजवर्धन, जिस तरह से आपने कहा कि आप नई राजनीतिक पार्टी बनाएंगे, नया दल बनाएंगे, लेकिन जिस तरह से आपने भी कहा कि हमारी पार्टी नो फादर नो चादर वाली जो आपने बात कही, तो कहीं न कहीं आपकी जो है दलित राजनीति या नो चादर नो फादर वाली राजनीति, उसमें कहीं के विरोधाभास भी नजर आएगा। क्यों विरोधाभास आएगा? भारत हिंदुओं का देश है। पासवान जी ने कब कहा कि जाके हिंदू चादर चढ़ाए? अरे भाई ईश्वर हैं, भगवान गणेश हैं, शंकर जी हैं, इनके जाके पूजा करिए। कुरान में लिखा है सुभान अल्लाह उम्मा वबी हमदी का व तबारा कस्मों का पता ला जुद्दुगा बला ला गैरु का उजु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन व इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन। कुरान ये कहती है कि मज़ारों पर चादर चढ़ाने वाला व्यक्ति आस्तिक नहीं नास्तिक होगा।